रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप जानते हैं कि भृगु ऋषि ने अग्निदेव को श्राप दिया था? अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज की ये कहानी आपको महाभारत में पढ़ने को मिलेगी, जहां पर भृगु ऋषि ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का श्राप दिया था। सर्वभक्षी मतलब किसी भी तरह की चीज को अग्नि जो है बिना सोचे समझे खा लेगी, उसका भक्षण कर लेगी। जिसके बाद अग्निदेव बड़े क्रोधित हो जाते हैं। वो भृगु ऋषि से कहते हैं कि ब्राह्मण, तुमने मुझे श्राप देने का दुस्साहसपूर्ण कार्य क्यों किया? मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ और सत्य और पक्षपात शून्य वचन बोलता हूँ। जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी पूछने पर कुछ का कुछ कह देता है, झूठ बोलता है, वो अपने कुल में पहले और पीछे की 7 पीढ़ियों का नाश करके उन्हें नरक में ढकेल देता है। उस राक्षस ने मुझसे जो पूछा उसका सही उत्तर दिया और फिर आपने गुस्से में मुझ पर श्राप दे दिया। मैं भी आपको श्राप देने की शक्ति रखता हूं, लेकिन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण मेरे लिए मान्य है। इसके बाद अग्निदेव, बाकी देवता और ऋषिगण पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बातें कहते हैं कि महाभाग, किसी कारणवश महर्षि भृगु ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का शाप दे दिया, किंतु वे संपूर्ण देवताओं के मुख, यज्ञ भाग के अग्रभोक्ता और संपूर्ण लोकों में दी हुई आहुतियों का उपभोग करने वाले हैं, तो ऐसे में वो सर्वभक्षी कैसे हो सकते हैं? जिसके बाद ब्रह्मदेव महर्षि भृगु के श्राप को छोटा करते हैं, संकुचित करते हैं और कहते हैं कि आप परेशान ना हो, आप सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे। अग्निदेव, तुम्हारे अपान देश में जो ज्वालाएं होंगी वही सब कुछ भक्षण करेंगी। इसके सिवा जो कच्चा मांस या मुर्दा जलाने वाली चिता की आग होती है वो ही सब कुछ भक्षण करेगी। जैसे सूर्य की किरणों से स्पर्श होने पर सभी वस्तुएं शुद्ध मानी जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ज्वाला से दग्ध होने पर सब कुछ स्वतः ही शुद्ध हो जाएगा। इसके साथ साथ अग्निदेव के मुख में जो आहुतियों के रूप में दिया जाएगा वो भाग देवता ग्रहण करेंगे। यानी कि भृगु ऋषि का जो श्राप था कि वो सर्वभक्षी हो जाए, तो अग्निदेव अपने संपूर्ण शरीर से सर्वभक्षी नहीं है। खास तौर पर अग्निदेव के मुख में, जो यज्ञ कुंड में जो अग्निदेव का मुख माना जाता है, उसमें जो आहुतियां दी जाती हैं वो सीधा देवताओं तक पहुंचती हैं। तो ये वो कहानी है जो आप महाभारत में पढ़ पाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि महर्षि भृगु ने क्यों श्राप दिया अग्निदेव को, तो लॉग इन कीजिए radiocity.in पर। वहां पर मैंने ये पॉडकास्ट अपलोड कर दिया है, आप जरूर सुनिए और बताइए मुझे कैसी लगी ये कहानी podcast@myradiocity.com पर ईमेल करके। फिलहाल के लिए इतना ही, सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।